अलजेब्रिक मैथ के कुछ रूल्स होते हैं। अलजेब्रा एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिनके कुछ रूल्स होते हैं, जिनमें और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पे ही इनका मेन बेस टिका होता है। तो उन रूल्स का मैं चर्चा करूँगा इस लेक्चर में। तो वो रूल्स जो होते हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक टर्म आता है अलजेब्रा में, बॉडमास। बॉडमास वर्ड जो कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में लोअर क्लास के बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत सभी क्लास, हायर क्लास लोअर क्लास में पड़ती है। तो ये 4-5 से शुरू होती है ये टॉपिक। बॉडमास 3-4-5 में भी हो सकते हैं, सही शुरू है बुक में, एक चैप्टर में इनका वर्णन रहता है बॉडमास का। तो इस पर हम डिटेल्स से बात करते हैं। ये बॉडमास सभी लेटर कैपिटल में इनके लिखे होते हैं। तो इनका मतलब क्या है इसे मैं क्लियर करता हूँ। B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट बॉडमास के सभी लेटरों का एक फुल फॉर्म होता है, B4 ब्रैकेट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई इक्वेशन मैथ्स में होते हैं जिनमें बॉडमास के रूल को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर आता है जिसका हम सॉल्यूशन करते हैं। कोई इक्वेशन में अगर सबसे पहले ब्रैकेट हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं या कहिए रिमूव करते हैं। तो उस इक्वेशन में ऑपरेट किया जाता है, अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले उसे रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद तो B4 हो गया ब्रैकेट। उसके बाद आ जाता है O। तो O4 होता है, हम कह सकते हैं O4 ऑफ, फॉलोड बाय डिवीजन। मतलब ऑफ के पहले अगर डिवीजन का जिक्र हुआ हो, इसके पहले डिवीजन है तो वही हुआ ऑफ फॉलोड बाय डिवीजन। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ यहाँ पर क्या है, ऑफ का सिंपल मीन्स होता है मल्टीप्लाई। मैथ्स में ऑफ का मीन्स हो जाता है कोई नंबर है और ऑफ के बाद कोई नंबर लिखा जाता है, जैसे 2 ऑफ 8, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो फॉलोड बाय डिवीजन, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉलोड बाय डिवीजन कैसे होता है, 2 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 20 अगर है तो पहले हम ऑफ को ही रिमूव करेंगे। तो ऑफ की जगह पे वहाँ मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 इंटू 20, तो 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 120। तो 2 डिवाइडेड बाय 120। तो इस तरह से ऑफ अगर डिवीजन के द्वारा फॉलोड किया गया है, डिवीजन से फॉलोड किया गया है, इसके पहले अगर डिवीजन है तो इसे हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे और इसे रिमूव, कैलकुलेट करके इसे रिमूव कर देंगे। उसके बाद आता है डी। तो यहाँ पर ओ का फुल फॉर्म हम ऑर्डर भी ले सकते हैं। बॉडमास में ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर भी लिया जाता है, जहाँ पर जिन क्लासों में इसका यूज होता है इस टर्म का ऑर्डर, तो उस क्लासों के लिए, और थोड़ा जूनियर क्लासों में इसे ऑफ लिया जाता है, और सीनियर क्लास में ऑर्डर, सीनियर क्लास में ऑर्डर के रूप में लिया जाता है। तो ऑर्डर मीन्स हुआ कोई पावर एक्सपोनेंट अगर हो, जैसे 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2। तो कोई पावर अगर इस्तेमाल किया गया हो तो उसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहले इसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ओ फॉर ऑर्डर भी ले सकते हैं। उसके बाद D4 हो जाता है डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन का साइन ये होता है, चाहे मान लीजिए 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसे बाय के रूप में भी लिख सकते हैं, 2/2, दोनों सेम चीज़ हुआ। फॉर एग्जाम्पल
4 इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2। और मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 है, तो अगले स्टेप में हम इसे ऐसे कर सकते हैं। अब चाहे तो आप, यहाँ बाय के फॉर्म में लिखा गया है, अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 और 3 को, इसके बाद आप डिवाइड कर सकते हैं। तो बाय में लिखा जाने के बाद वहाँ पर समझिए कि आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चाहे पहले 2 से इसको कटा दें, 2 इंटू 2 4, उसके बाद यहाँ 2 इंटू 3 6 लिख लें, या ऐसे भी 4 इंटू 3 12 बाई 2 6 हो जाएगा। तो दोनों केस में बात एक है। लेकिन अगर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 है, तो आप पहले आपको डिवाइड करना ही होगा, या नहीं तो आप इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और एक 3 है, ओनली 3 है यहाँ पे, 4/2 है फ्रैक्शन है, तो दोनों नीचे का एलसीएम 2 लेके इसे करना है, या डायरेक्ट भी आप 2 इंटू 2, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। आप इस पूरे टर्म को आप ऐड कर सकते हैं इस इक्वेशन को, या पहले इसे कटाकर सिंपल ऐड कर लेते हैं, जो आपको इजी हो। M फॉर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई उसके बाद का स्टेप है, उसके बाद एडिशन। एडिशन मीन्स सिंपल जोड़ देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है एज फॉर सब्सट्रैक्शंस, सब्ट्रैक्स, तो घटाव कर देना सबसे लास्ट में, ये स्टेप आता है। अब ब्रैकेट पे चर्चा करते हैं। तो ब्रैकेट सबसे पहले उसे रिमूव किया जाता था। तो ब्रैकेट्स क्या होते हैं, तो 2-3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। एक ये ब्रैकेट होते हैं, इसे इस टाइप के ब्रैकेट को कहा जाता है राउंड ब्रैकेट। तो ये सबसे इनर मोस्ट होते हैं, इक्वेशन के सबसे अंदर ये होते हैं, और उसके जस्ट आउटर जो होते हैं वो इस टाइप के ब्रैकेट होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स जो होते हैं ज़्यादातर, वो ये, इसे स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं, या चाहे बॉक्स भी कह सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, चाहे बॉक्स भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर बॉक्स कह सकते हैं। तो ये ब्रैकेट्स अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चनों पे तीनों ब्रैकेट आपको एक साथ मिलेंगे। तो सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट को रिमूव करना है, उसको सॉल्व ऐसे करना है कि राउंड ब्रैकेट सबसे पहले रिमूव हो जाए, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट जो मिडिल में होंगे, और सबसे आउटर मोस्ट जो होंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसे रिमूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर एक और सिंबल आ सकता है, जैसे 2 + 2, मान लीजिए ऊपर एक लाइन खींचा गया हॉरिजॉन्टल, इसको वेनिकुलम कहते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन हो तो सबसे पहले इसे ही, तीनों ब्रैकेट से पहले सबसे पहले इसे ही सॉल्व करना है। जिसके ऊपर ये एक्सप्रेशन होंगे पहले उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऑपरेट कर लेंगे।